और बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 वाले मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले पर पलटवार किया और सवाल ये किया कि क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राजस्थान में 370 की बात आखिर करने की क्या जरूरत है। और इसी बयान पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि क्यों कश्मीर में भारत का संविधान सालों तक लागू नहीं हुआ। और बहुत अग्रेसिव अंदाज में, यहाँ पर आक्रामक अंदाज में बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए हैं। साथ ही ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान शहीदों का अपमान करने वाला है। ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? और राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ उसे पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रामनवमी पर पाप करने वालों को याद रखा जाएगा। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर भी यहां पर जबरदस्त प्रहार किया है। जो प्राण प्रतिष्ठा में गया उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से INDIA मतलब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, ये भी कहा गया। कांग्रेस आरजेडी आपके वोट के हकदार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों पर जोर दिया। साथ साथ राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पर पीएम ने जबरदस्त हमला बोला और यह हमला वो बार बार करते हुए तमाम रोड शोज, रैलियों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इशारा आचार्य प्रमोद कृष्णम पर था, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जब राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, इस पर कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, निष्कासित कर दिया। और आगामी रामनवमी पर पाप करने वालों को याद रखिएगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कह दिया है नवादा में संबोधित करते हुए। बात वो नवादा में कर रहे थे वो बिहार में, लेकिन यहाँ पर भी बाकी राज्यों में जो चुनावी प्रचार इस वक्त पीएम मोदी कर रहे हैं, उसी की तरह राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा विपक्ष को घेरने के लिए। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ INDIA गठबंधन पर हमला बोला। देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी जबरदस्त प्रहार किया है और हमला बोलते हुए उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है।
और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा और साथ ही ये कहा कि रामनवमी पर पाप करने वालों को भूलना नहीं है। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी की पिछली सरकार को जंगलराज जैसा बताया है। बिहार और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको नवादा की ही दिखा रहे हैं, जहां से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही है बिहार को लेकर, उस पे हम फोकस करें और खासकर आरजेडी गठबंधन को, यानी साथ में सीपीआई से लेकर जो कांग्रेस पार्टी है, उन सबको एक साथ सवालों के घेरे में लिया और सबसे ज्यादा फोकस किया लालू एरा को, यानी जंगल राज को लेकर जो निशाना बीजेपी साधते रही है, एक बार फिर पीएम मोदी ने दोहराया और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर बताया कि कैसे जंगल राज के एरा से नीतीश कुमार जब सीएम बने तो उन्होंने बिहार में विकास के कार्य को आगे बढ़ाया। इन बातों पर फिलहाल पीएम ने फोकस किया। जंगल राज वो मुद्दा है जो बिहार की सियासत में, बिहार के चुनावी माहौल में हर बार छाता है और विपक्षी अगर आरजेडी अगर विपक्षी में हो तो उसे घेरने के लिए जंगल राज का मुद्दा उठाया जाता है। और एक बार फिर बिहार की धरती जहां पे दूसरी बार पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, पहले जमुई और जमुई के बाद नवादा, ये फर्स्ट फेज में जहां जहां चुनाव होनी है वहां वहां पीएम की सभाएं हैं और आज नवादा में भी एक बार फिर से आरजेडी को घेरे में लिया, सवालों के घेरे में लिया पीएम मोदी ने और जंगल राज के एरा को पूरा याद दिलाया। हालांकि इस मुद्दे की चर्चा वहां खूब होती है और यही वजह है कि पीएम मोदी भी जब वहां पहुंचे तो जंगल राज को लेकर ही बड़ी बातें कही। मोदी की गारंटी पर ही पीएम ने तमाम बातें कही और बिहार की जनता को आश्वासन दिया कि वे आगे भी बिहार की जनता को विकास की गारंटी देंगे। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं
और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है।